बच्चों के मनपसंद गुब्बारे आजकल बेहद खतरनाक साबित हो रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गैस के गुब्बारों में धमाके के कई वीडियोस हाल में सामने आ चुके हैं। कभी लिफ्ट में तो कभी किसी फंक्शन में। ये गुब्बारे किसी बम से कम नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो देखिए इस रिपोर्ट को। गैस के गुब्बारे बने चलते फिरते बम। मुंबई से उज्जैन तक गैस के गुब्बारों में धमाके। आखिर इन गुब्बारों में कौन सी खतरनाक गैस है? ये वही गुब्बारे हैं जो आपके बच्चों के फेवरेट होते हैं। हर शहर में आपको कहीं न कहीं सड़क किनारे एक गुब्बारे वाला दिख जाएगा। कीमत 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। जितने ज्यादा गुब्बारे लेंगे उतने महंगे, लेकिन इनकी कीमत से इनके खतरे का अंदाजा नहीं लग रहा है। ये गैस से भरे गुब्बारे कितने घातक साबित हो सकते हैं, आपको आज इसका अंदाजा हो जाएगा। बच्चे कहीं भी बैलून देखते ही उसे लेने की जिद करने लगते हैं। घर पर भी कई पार्टी फंक्शन में डेकोरेशन के लिए लोग बैलून जरूर लाते हैं। कुछ लोग नॉर्मल हवा से फुलाने वाले बैलून लाते हैं तो कुछ हीलियम गैस वाले गुब्बारे लाते हैं ताकि वो हवा में ऊपर लटके रहें। इसमें मुंह से हवा भरकर फुलाने का झंझट भी नहीं होता है। लेकिन आजकल बैलून बेचने वाले हीलियम की जगह हाइड्रोजन गैस भरकर भी गुब्बारे बेचते हैं और इस तरह की धमाकों की यही असली वजह है। ये तस्वीर मुंबई के गोरेगांव की है। देखिए, एक महिला के साथ कुछ लोग सोसाइटी की लिफ्ट में घुसते हैं। एक शख्स के हाथ में कुछ गैस से भरे गुब्बारे हैं। लिफ्ट में घुसते ही गुब्बारों में धमाका हो जाता है। हर तरफ आग की लपटें और जान बचाते लोग। यही मंजर देखने को मिलता है। गनीमत थी कि लिफ्ट का दरवाजा खुला था और धमाके के बाद लोग अपनी जान बचाकर लिफ्ट से बाहर आ गए। अगर ऐसा न होता तो ये घटना जानलेवा साबित हो सकती थी। फिलहाल घायल लड़की और शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर उज्जैन दौरे पर थे। उनके स्वागत में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। ढोल नगाड़े बज रहे थे, लोगों की भीड़ उमड़ी थी, नारेबाजी हो रही थी। एक शख्स के हाथ में बहुत सारे गुब्बारे थे और तालियों के गड़गड़ाहट के बीच अचानक गुब्बारों में धमाका हो गया। धमाका होते ही हर तरफ अफरा तफरी मच गई। किसी को समझ ही नहीं आया कि अचानक ये क्या हुआ। स्टेज पर खड़े लोग धमाके की चपेट में भी आए। खुद श्याम टेलर भी स्टेज पर मौजूद थे। गनीमत रही कि सब बाल बाल बच गए और कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। दिल्ली में भी शादी समारोह के दौरान दुल्हा दुल्हन झुलस गए। हल्दी सेरेमनी में कलर बॉम्ब से गुब्बारों में धमाका हो गया। ये सिर्फ इन दो घटना की बात नहीं है। गैस के गुब्बारे कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगा पाना आसान नहीं है, क्योंकि प्रथम दृष्टि से ये बच्चों के खेलने की चीज लगती है। हाल ही में हुए धमाके के बारे में आपको बताते हैं। फरवरी 2026 में गोरेगांव में लिफ्ट में धमाका। जनवरी 2026 में उज्जैन सभा में धमाका। दिसंबर 2025 में मैसूर में गैस भरने वाला सिलेंडर फटा, एक की मौत। नवंबर 2024 में बीरभूम में अवैध गैस गुब्बारे के कारखाने में धमाका। नवंबर 2024 में दिल्ली में शादी समारोह में दुल्हा दुल्हन झुलसे। अक्टूबर 2023 में छत्तीसगढ़ के एक स्कूल में धमाका, 33 बच्चे घायल। चंडीगढ़ 2017 बल्ब की गर्मी से 150 गैस गुब्बारे फटे, 15 घायल। आखिर क्यों फट जाते हैं ये गैस के गुब्बारे, आपको वो भी बताते हैं। दो प्रकार के गुब्बारे होते हैं, मुंह से हवा भरने वाले और गैस वाले। मुंह से हवा भरने वाले सुरक्षित होते हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। गैस वाले गुब्बारों में हीलियम गैस होती है, लेकिन कुछ लोग हाइड्रोजन गैस भर देते हैं। हाइड्रोजन गैस हीलियम से सस्ती होती है। आम लोग दोनों गैस में फर्क नहीं बता पाते। हाइड्रोजन ज्यादा ज्वलनशील होती है, छोटी से छोटी गर्माहट से भी ये आग पकड़ सकती है और इसी वजह से गुब्बारों में धमाके होते हैं। यानी सबसे पहले इन हाइड्रोजन गैस वाले गुब्बारों से बचे रहने की जरूरत है। बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाएं ताकि वो गैस के गुब्बारों की जिद ना करें। और अगर आप हाइड्रोजन और हीलियम गुब्बारों में
फर्क नहीं कर पाते हैं तो इसका समाधान है कि गैस वाले गुब्बारों से दूर रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात पति पत्नी के रिश्ते में भरोसे को तार तार करने वाली हेट स्टोरी की। राजस्थान का मामला जिसमें मौत को हादसा समझा गया, वो एक बेहद सनसनीखेज खूनी साजिश निकली। जिस लड़की से 3 महीने पहले ही धूमधाम से शादी हुई थी, उसने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर कत्ल की ऐसी साजिश रची कि सब हैरान हैं। ये वैसा ही कुछ मामला है जो कि इंदौर के चर्चित सोनम केस का था। अनपढ़ बेरोजगार संजू के लिए अंजलि ने पति को मार डाला। शादी, हनीमून और उसके बाद हत्या। सोची समझी प्लानिंग, फिर ले ली जान। इंदौर की सोनम के बाद श्री गंगानगर की अंजलि। ये तस्वीरें 30 अक्टूबर 2025 की हैं, जब सादुल शहर की अंजलि की शादी रावला के रहने वाले आशीष से होती है। शादी की धूमधाम इन तस्वीरों में दिख रही है। दुल्हन के लिबास में अंजलि बेहद खूबसूरत दिख रही है। स्टेज पर दोनों की जोड़ी भी अच्छी दिख रही है, लेकिन जो दिख नहीं रहा है वो ये कि अंजलि के दिमाग में उस समय क्या चल रहा था। एक ऐसी साजिश जिसका पर्दाफाश 3 महीने के बाद होता है, जब आशीष की लाश मिलती है। जांच होती है तो पता चलता है कि रिश्तों का तार और बेरहमी से हत्या करने वाली एक और वारदात है। बॉयफ्रेंड संग प्लानिंग, पति की हत्या। हत्या को हादसा दिखाने की कोशिश। 30 जनवरी 2026। घटना 30 जनवरी की रात करीब 9 बजे की है। रावला थाना क्षेत्र के अनूपगढ़ मार्ग पर आशीष और उसकी पत्नी अंजलि उर्फ अंजू सड़क किनारे मिले। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने आशीष को मृत घोषित कर दिया। अंजलि ने पुलिस को कहानी सुनाई कि एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मारी और उसकी सोने के जेवरात लूट लिए, लेकिन ये सब झूठ था। पुलिस ने जांच जब आगे बढ़ाई तो बेवफाई और हत्या की एक ऐसी कहानी सामने आई जो दहला देने वाली है। पहले हमला, फिर गला घोंटा। प्रेमी संजू संग अंजलि की साजिश। इस केस में एक तीसरे शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम है संजू। बताया जा रहा है कि अंजलि और संजू का प्रेम प्रसंग पिछले कुछ साल से था। अंजलि शादी से खुश नहीं थी, लेकिन उसने ये जाहिर नहीं होने दिया। लेकिन वो अंदर ही अंदर एक खौफनाक प्लानिंग कर रही थी, और इस पूरी प्लानिंग में वो अकेली नहीं थी, बल्कि उसका प्रेमी संजू हर समय उसका साथ दे रहा था। जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट और फोन रिकॉर्ड आए, सारे राज खुल गए। दुल्हन की रची गई कहानी में पुलिस को 2 बड़े झोल नजर आए।